नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। उम्मीद और रोशनी का त्योहार दिवाली यूं तो पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है, मगर उत्तराखंड की दिवाली बेहद खास है। पहाड़ की दिवाली का रंग अलग होता है, अनोखा होता है। चाहे वो गढ़वाल की राज बगवाल हो जिसमें आग के गोलों के साथ में भेला खेला जाता है, या फिर कुमाऊं की दिवाली हो जिसमें गन्ने से महालक्ष्मी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। यही नहीं, दिवाली पर भगवान कुबेर की आस्था और पूजा भी यहीं पर होती है। तो आपको भी लेकर चलते हैं पहाड़ की सबसे खास दिवाली में। उत्तराखंड में गढ़वाल के इलाकों में दीपावली को बेहद अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जिसे राज बगवाल कहा जाता है। राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही इस अनोखी परंपरा और दीपावली को मनाने आज भी लोग पहुंचते हैं, अपने गांव पहुंचते हैं और परिवार के साथ में भेला खेलते हैं, दीपावली मनाते हैं। रोशनी का त्योहार दीपावली पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको पहाड़ की दीपावली दिखाने जा रहे हैं, जो अपने आप में अनोखे तरीके से मनाई जाती है। गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली सबसे खास है, सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ दीपावली मनाने की अनोखी परंपरा और संस्कृति रही है, जिसको लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं और बिल्कुल अलग अंदाज में दिवाली मनाई जाती है। पहाड़ में दिवाली के कई रंग हैं। गढ़वाल में खास तौर पर टिहरी क्षेत्र में दिवाली को राज बगवाल कहते हैं और इस नाम से दिवाली मनाने का महत्व और मतलब अलग है। अपनी अनोखी संस्कृति, परंपरा और त्योहारों को अनोखे तरीके से मनाने के कारण गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी अपनी एक अलग पहचान रखता है और खास तौर पे दीपावली के त्योहार को यहाँ अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जिसे राज बगवाल कहा जाता है, जो अपने आप में एक विशेष तरह की दीपावली होती है। टिहरी में राजशाही के दौरान राज दीपावली, जिसे स्थानीय भाषा में राज बगवाल कहा जाता है, सिर्फ राज परिवार ही मनाता था, जबकि अन्य लोग सामान्य तरह से दीपावली का त्योहार मनाते थे। राजशाही के समय डोभाल जाति के लोग राजा के यहाँ दीवान हुआ करते थे, जिस कारण राजा ने डोभालों को भी राज बगवाल मनाने की अनुमति दी और फिर डोभाल लोग भी तब से राज बगवाल यानी कि खास दिवाली मनाने लगे। दीपावली से 1 या 2 दिन पहले राज बगवाल को विशेष तरह से मनाया जाता है। इसमें भैला का विशेष महत्व होता है। चीड़ की लकड़ी और एक विशेष तरह की बेल से भैला मनाया जाता है। पूरे गांव के लोग एक जगह जमा होते हैं और विशेष धार्मिक पूजन के साथ सभी लोग पुराने कुल देवता के मंदिर जाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद भैला जलाया जाता है। देखो, पहाड़ में दिवाली की परंपरा है वो बहुत व्यापक है और लोकगीतों में यदि देखें तो 16 तरह की दिवालियों का भी जिक्र आता है लोकगीतों में। और ये परंपरा शुरू हो जाती है जिसको पूरे देश में धनतेरस कहते हैं, यानी कि दिवाली से भी 2 दिन पहले। तो जो बड़ी दिवाली, उससे 1 दिन पहले छोटी दिवाली, और उससे 1 दिन पहले जो धनतेरस होता है वो पहाड़ में, जिसको राज बगवाल भी बोलते हैं, और अलग अलग गाँव में उसका अलग अलग नाम है। जैसे हमारे इलाके में टिहरी जिले का जो भिलंगना वाला क्षेत्र है उसमें हम जम दिवा बोलते हैं अपने बचपन से ही। तो उस दिन से ये दीपक जलाने की परंपरा शुरू होती है, जो इगास तक और कुछ जगह वो मंगसीर की दिवाली तक वो चलता रहता है। तो ये एक तरह से पूरे मंगसीर का महीना दिवे जगमग रहे, वो कम से कम 16 दिवालियों के रूप में मनाया जाता है। किसी युद्ध क्षेत्र में वहाँ राज परिवार की बहुत मदद की, तो फिर राज परिवार ने उनको खुश होकर उनको कहा कि भाई आपको जो है एक दीपावली और करने की अनुमति दी जाती है। तो इसलिए दीपावली, जो छोटी दीपावली हम कहते हैं उत्तराखंड में या पर्वतीय क्षेत्रों में, उससे 1 दिन पहले राज बगवाल वो राजा ने कहा कि मेरी ओर से राज बगवाल की आपको अनुमति होती है, तो राज बगवाल करने की अनुमति दी। तो उसको डोभाल परिवार जहां जहां भी है उत्तराखंड में,
वो आज भी उस दीपावली को एक दिन पहले मनाते हैं। जो दीपावली की परंपरा है वो पूरी मनाई जाती है। वही पकोड़े बनाए जाते हैं, उसी तरह से भैला बनाया जाता है, उसी तरह से अपने जो रौ रिश्तेदार हैं उनको बुलाया जाता है, कन्याओं को जिमाया जाता है। सब वही सिस्टम रहता है जो दीपावली में होता है। पूजा अर्चना के बाद सभी लोग इन भैलों में आग लगाकर इसे घुमाते हैं और पारंपरिक तरीके से नृत्य किया जाता है। ग्रामीण एक जगह इकट्ठा होते हैं। उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ गांव के पौराणिक इष्ट देव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद भैलो जलाया जाता है और भैलो खेला जाता है। भैलो को हर दिशा में घुमाया जाता है, जिसे भैला खेलना बोला जाता है। भैला घुमाने के साथ लोग अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं और माना जाता है कि भैला घुमाने से सभी दुख दर्द और बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। टिहरी गढ़वाल सांस्कृतिक रूप से काफी विविधता रखता है और यहाँ पर दिवाली कई तरीके से मनाई जाती है। घास भी मनाई जाती है, सामान्य जो पूरे देश में दीपावली होती है वो भी मनाई जाती है। उसके बाद बुढ़ दिवाली भी मनाई जाती है और उससे सब दीपावलियों से पहले जो है वो राज बगवाल मनाई जाती है, जिसको कि राज दिवाली भी हम लोग कह सकते हैं। भैला खेला जाता है, पकोड़े बनाए जाते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उस दिन किसी की अन्य लोगों की दिवाली नहीं होती है, उस दिन हमारी दिवाली होती है। तो हमारे जो भी रिश्तेदार रहते हैं या जिनको भी हम इनवाइट करते हैं वह इजीली हमारे यहाँ आ जाते हैं और हमें भी सुविधा रहती है कि हम लोग फिर उनके यहाँ, उनके बुलाए हुए भी फिर उनके यहाँ चले जाते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण समाज में बना हुआ है। गढ़वाल की इस दिवाली में भैला सबसे इम्पोर्टेंट होता है और भैला खेलने के लिए दूर दूर से लोग अपने गांव पहुंचते हैं और हर साल की दिवाली अपने गांव, अपने घर में मनाते हैं। दिवाली की पूरी रात ये भैला खेला जाता है और लोग नाच गाकर खुशी का इजहार करते हैं। भारतवर्ष में टिहरी एक अलग राज्य के रूप में था और राज परिवार यहाँ शासन करता था। राजशाही के समय से डोभाल वंश के लोगों को एक और दीपावली मनाने की अनुमति थी, जिसे राज बगवाल के रूप में मनाया जाता था, जो एक अपने आप में अनोखी तरह की दीपावली होती है। इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद सभी लोग भैला खेलते हैं। राज बगवाल के दिन स्थानीय महिलाएं घर में विशेष खाने पीने के पकवान बनाती हैं, जिसमें उड़द की दाल की पकौड़ी और स्वाले बनाए जाते हैं। कुल देवता की पूजा अर्चना और भोग के बाद भैला खेलने के बाद ये पकौड़ी और स्वालें सभी लोगों में बांटी जाती हैं। जानकारों का कहना है कि पहले लाइटिंग और पटाखे नहीं थे, जिस कारण भैला बनाया जाता था और खेला भी जाता था, जिससे बहुत दूर तक रोशनी पहुंचती थी और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। दीपावली के दिन जो अपनी पौराणिक जो परंपराएं हैं, अपना भैलो खेलना, इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम होते हैं। फिर 11 दिन बाद हमारी एकादश होती है, कुछ स्थानों में एकादश मनाई जाती है और उसमें भी जो है भैलो का पर्व जो है पूरे लोग सभी सामूहिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। और कुछ स्थानों पे अपनी मंगसिर की दीपावली होती है, एक माह बाद होती है दीपावली के, तो उसका भी बहुत ही अपना एक अलग महत्व है। हम देखते हैं कि जो हमारा इस जनपद का एक क्षेत्र है, क्योंकि वीर माधो सिंह भंडारी यहाँ के बड़े प्रसिद्ध युग पुरुष हुए हैं। उन्होंने जब ये दीपावली मनाई जा रही थी तो उस समय वे कुमाऊं में जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर थे और उसके बाद जब वो युद्ध समाप्ति के पश्चात जीत कर वापस आए थे तो उस क्षेत्र के लोग इसको ठीक 11 दिन मनाते हैं, 11 दिन बाद मनाते हैं। दीपावली में भैला को लेकर सिर्फ पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जाता है। महिलाएं भी भैलो जलाकर उसे घुमाती हैं। महिलाओं का मानना है कि अब मिठाई और ड्राई फ्रूट का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद दीपावली में पकौड़ी और स्वाले का विशेष महत्व होता है, जिसे विशेष तौर पर बनाया जाता है और नात रिश्तेदारों के साथ इसे मिल बांट कर खाया जाता है। हमारी जो महिलाएं हैं जो अरसा पकौड़े बनाती हैं और नाच गाना होता है और जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसे हम बरकरार रखते हैं और सभी महिलाएं इसमें भागीदारी निभाती है। और साथ ही हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए हम पकवान बनाते हैं। हमारे यहाँ दीपावली धूमधाम से मनाते हैं। हम उसमें पकौड़ी बनाते हैं, उड़द की दाल की पकौड़ी बनाते हैं। हम गहत पीस के उसकी पूरियां बनाते हैं,
जो हमारे यहाँ फेमस है दीपावली में। सबसे बड़ा त्योहार हमारा दीपावली है। दिवाली वैसे तो रोशनी का त्योहार है और हर कोई इसे लेकर उत्साहित रहता है, मगर पहाड़ की नई पीढ़ी अब इस खास दिवाली यानी कि राज बग्वाल से खुद को भी जोड़ने लगी है। आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को संवार रही है, आगे बढ़ा रही है और संस्कृत परंपरा से खुद को जोड़कर आगे बढ़ रही है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में पटाखों का क्रेज बढ़ा है, लेकिन इस बीच अब पिछले कुछ सालों में एक बार फिर से भैलो और खास राज बग्वाल का भी प्रचलन दोबारा से लौटा है और लोग अपनी जड़ों को वापस जा रहे हैं। इसीलिए पहाड़ का युवा जहां कहीं भी होता है भैला खेलने और कम से कम देखने अपने गांव जरूर पहुंचता है। उसके कारण कई रीजंस, उसके ऐतिहासिक कारण हैं। कुमाऊं में जैसे ये मान्यता है कि वहाँ भगवान श्री राम के अयोध्या पहुंचने की खबर वहाँ 11 दिन बाद पहुंची थी, तो वहाँ इस रूप में इसको मनाते हैं। हमारे गढ़वाल के जो भी गीत होते हैं, हमारे झुमेले होते हैं, हमारे जितने भी तरीके के पारंपरिक गीत होते हैं, वे सब रात भर गा के हम लोग पकौड़े बनाते हैं, स्वाले बनाते हैं और अपने लोगों में बांटते हैं और बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। जो त्योहारों का खासकर जो उत्साह पहाड़ में देखने को मिलता है, आज भी वो परंपरा लगातार जीवित है और हमारा भी ये प्रयास है कि ये परंपरा कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी पुरानी जो परंपरा राज बग्वाल हो, या दिवाली हो, या एकादशी हो, इन परंपराओं पे, इन त्योहारों पे हम लोग जो चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनके उससे भैला बनाया जाता था और आज वो भैला कहीं ना कहीं लोग गांव में उसको संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। टिहरी और आसपास का भैला इतना प्रसिद्ध है कि अब लोग दूर दूर से यहाँ पर इसे देखने पहुँचते हैं और भैला खेलते भी। दूर दराज से आने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने नात रिश्तेदारों से भैला के बारे में सुना था, जिसको देखने और जानने के लिए वो भी परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। पहाड़ की अनोखी परंपराएं और संस्कृति ही इसे अलग पहचान दिलाती हैं और खासकर दीपावली के त्योहार में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली के मौके पर खेले जाने वाले भैलों की एक अलग ही पहचान है, जिसे दीपावली को एक अलग परंपरा के तहत मनाया जाता है। टिहरी गढ़वाल का राज बग्वाल आज भी दीपावली में अपनी अलग पहचान रखता है, जिससे जुड़े लोग इस अनोखी परंपरा को देखने दीपावली में तो अपने घर आते ही हैं, साथ ही भैला खेलकर दीपावली को अनोखे तरीके से मनाते हैं और अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। रोशनी के त्योहार दीपावली को विशेष तौर पर टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में राज बग्वाल के रूप में मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और अब राज बग्वाल को मनाने और खास तौर पर भैला देखने के लिए लोग अपने घर लौट रहे हैं और इस परंपरा को जिंदा रखने के साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में राज बग्वाल के जरिए अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोए रखने का ये प्रयास अब सार्थक होता दिख रहा है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी गढ़वाल। पहाड़ की दिवाली भी अलग और अनूठी है, चाहे कुमाऊनी दिवाली हो, गढ़वाल का भेला हो या फिर जौनसारी बूढ़ दिवाली हो, सब कुछ अलग ही है। सब कुछ अलग कुमाऊं की दिवाली में आपको लेकर चलते हैं, जहां पर लक्ष्मी पूजा बेहद खास है और लक्ष्मी को बनाने का अंदाज और भी ज्यादा खास है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश विदेश में तरह तरह से और अपने अपने तरीके से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन पहाड़ की दिवाली अलग है, खास है और इस दिवाली का अंदाज सबसे अलग है। चाहे लक्ष्मी पूजन हो, भैलो खेलना हो या फिर महीने भर बाद होने वाली दिवाली, सब कुछ खास है। तो आपको नैनीताल लेकर चलते हैं, जहां कुमाऊं की दिवाली का खास रंग देखने को मिलता है। यूं तो पूरे देश में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन पहाड़ में महालक्ष्मी पूजा का अलग मायने है। यहाँ लक्ष्मी गन्ने से बनाई जाती है, जो धन धान्य करती है। कहा यह भी जाता है कि मां लक्ष्मी के कई रूप हैं और गन्ने से होने वाली पूजा इसमें बिल्कुल अलग है। महालक्ष्मी पूजन में पहाड़ की ये गन्ने से लक्ष्मी की मूर्ति की होने वाली पूजा खासा प्रचलन में है।
सालों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं अंचल में घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी ही मूर्ति तैयार की जाती है। इसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल और अनाज रखकर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नींबू से मां लक्ष्मी का मुखौटा तैयार कर इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद मां का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में खीले, बतासे, मिठाई और चावल से पूजा की जाती है। ये हुआ कि विष्णु भगवान को आने में लगभग 12 साल लग गए और लक्ष्मी जी ने गन्ने के खेत में से गन्ना निकाल के चूसना प्रारंभ कर दिया। तो गन्ने के खेत के मालिक को नुकसान होने के बाद में विष्णु भगवान जब लौट करके आए, उन्होंने कहा कि तुम इस किसान के घर में सेवा करो। तो इसलिए लक्ष्मी जी जब से वहाँ रही तो उसको किसान को बहुत फायदा होने लग गया। तो इसलिए बाद में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को जब ले जाने के लिए आए तो उन्होंने कहा भी देखो, आज से ऐसा हो गया, तुम लक्ष्मी की पूजा जब करोगे तो लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आप गन्ने को लाएंगे, गन्ने की मैं लक्ष्मी की मूर्ति बना करके जब आप या लक्ष्मी की पूजा में गन्ना रखोगे तो इससे आपको लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होगी। जो हमारा लोक से जुड़ा हुआ पर्व है, हमारे वहाँ त्योहारों को देने की भी परंपरा है। हम जब त्योहार मनाते हैं, जब कोई भी त्यौहार होता है तो वो जो है त्यौहार आपस में जो है आदान प्रदान करने की परंपरा भी है। और इसी के साथ जो है हम जो गन्ने की लक्ष्मी बनी हुई है और हर पड़ोस में हो, गांव में हो, शहरों में हो, तो ये जो परंपरा है कि आपकी लक्ष्मी कैसी बनी हुई है, तो लक्ष्मी जी को देखने के बहाने, एक दूसरे से बधाई देने के बहाने, एक दूसरे को शुभकामना देने के बहाने से जो है ये परंपरा बनी हुई है कि हम जो है एक दूसरे के घर जाते हैं और उस लक्ष्मी को देख करके जो है उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जानकार बताते हैं कि लक्ष्मी के 3 रूप, कोजागरी, छोटी दीपावली यानी लक्ष्मी की बाल अवस्था से पूजा शुरू होती है, जो यौवन अवस्था में विशेष पूजन का विधान है और हरि बोधनी एकादशी तक चलती है। गन्ने की लक्ष्मी से पूजा के दौरान ऐपड़ों का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इसमें द्वार ऐपड़, देहली ऐपड़ और लक्ष्मी पगचिन्ह समेत चौकियों का भी निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि इस तरह के पूजन से धन की देवी धन धान्य करती हैं। लक्ष्मी की चौकी अलग बनती है, सरस्वती की अलग बनती है, गणेश जी की अलग बनती है, सब चीज की चौकियां वहां पर बनती है। तब लक्ष्मी जी की जब चौकी बनती है तो उसमें तब लक्ष्मी बनाई जाती है। धन धान्य करती है खूब, हाँ बहुत ज्यादा धन्य धान्य सब बढ़िया रहता है। उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में कुछ मुद्राएं मिली, कुछ मूर्तियां मिली और उस मूर्ति में बिल्कुल वही स्वरूप था जो हम आजकल अपनी फोटो में मंदिरों में देखते हैं। तो ये गज लक्ष्मी का शुरुआत वहां से हुई, तो उन्होंने उनको गज लक्ष्मी नाम दिया कि गज जो है ये गणेश तुल्य है और लक्ष्मी धन धान्य की देवी है, उनके हाथ में धन का कलश है और वो देती है। और इसी के बाद ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी इसी को मानती है और तब से इसका नाम गज लक्ष्मी पड़ा। और लक्ष्मी का 8 स्वरूप है, उन 8 स्वरूपों में से एक गज लक्ष्मी है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं, तो मंडपों में घर घर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर लोग एक दूसरे के घर जाकर लक्ष्मी को देखते हैं और मां से कामना करते हैं कि उनके घरों में खुशहाली दे। कोजागरी जो है वो बाल रूप है, जिसे हम स्थानीय भाषा में नंद दिवाली कह देते हैं। उसके बाद महालक्ष्मी पूजन जो है वो महालक्ष्मी जी का यौवन अवस्था है, जैसे हम बड़ी ठुल दिवाली कह देते हैं। और जो हरिबोधनी एकादशी के दिन हम दीपावली मनाते हैं उसे हम बूढ़ी दीपावली यानी माँ की वृद्ध अवस्था के रूप में भी मनाते हैं। और कोजागरी के दिन जैसे मैंने अभी बतलाया कि हम गन्ने की सहायता से लक्ष्मी बनाते हैं, तो उस दिन कोजागरी के दिन हम बाल रूप में भी जो है गन्ने की सहायता से जो है माँ की मूर्ति का, लक्ष्मी जी की मूर्ति का निर्माण करते हैं। मानस खंड और पुराणों में गन्ने के पौधों को शुभ और फलदायक माना गया है। यही कारण भी है कि पहाड़ों में शादी और जनेऊ समेत सभी शुभ कार्यों में गन्ने को पूजने का विधान है। जानकार कहते हैं कि महालक्ष्मी का एक नाम गजलक्ष्मी भी है और समुद्र मंथन के दौरान उनके स्वागत के लिए हाथियों ने अभिषेक किया था।
और हाथी को सबसे प्रिय गन्ना है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन इस गन्ने से की गई पूजा से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद लोग इसको प्रसाद के रूप में भी लेने की बात करते हैं। जोर शोर से मनाया जाता है, बड़ा इंतजार होता है साल भर में इसका। खूब इसमें मतलब जो भी है मिठाई फल सभी कुछ लाने पड़ते हैं घर में। अमावस्या के दिन इसकी लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन सुबह गन्ना लाया जाता है, गन्ने के 3 हिस्से किए, गन्ने को बांधा, ऊपर से नींबू बनाया, नींबू उसके सर में नींबू लाते हैं। नींबू भी शुभ माना जाता है पहाड़ियों में, तो इसमें उनका मुखौटा बनाया जाता है, नींबू में मुंह बनाया जाता है और बड़े अच्छा सा घाघरा पिछौड़ा इसमें लगा के तो मैया लक्ष्मी मैया बनाई जाती हैं। नीचे परात में चावल रखे जाते हैं, तो इनमें मैया बनाई। अमावस्या के दिन पंडित जी आते हैं, इनकी पूजा होती है, तो लक्ष्मी धन धान्य की देने वाली है। और पहाड़ी का ये इसको उत्तराखंड में कुछ ज्यादा ही मनाया जाता है। पहाड़ में परंपरा सालों से चली आ रही है और नई पीढ़ी के युवा भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से युवाओं में विदेशी संस्कृति और सोशल मीडिया की जकड़ आई है, उससे इस परंपरा को बचाने की चिंता भी खड़ी होने लगी है। बदलाव के इस दौर में पहाड़ की लोक संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज आज भी कायम है। हालांकि अब नई पीढ़ी को इसको सौंपा जा रहा है ताकि सालों तक पहाड़ में गन्ने की लक्ष्मी ऐसे ही बनती रहे और लोगों को धन धान्य करती रहे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।